एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निशा जायसवाल। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के कंप्लीट जो सिलेबस है उसको समझेंगे। इकोनॉमिक्स अपने आप में ही एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो क्लास 12 जो हमारी है, बच्चा डरना मत, सीबीएसई बोर्ड है, कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे अच्छे से। सो क्लास 12 इकोनॉमिक्स की जो दो बुक्स है हमारी, फर्स्ट इज मैक्रो का जो सिलेबस है हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, फुल डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक की जो बुक है फिर उसके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन यानी कि सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक का इंट्रोडक्शन को हम एक तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। सेकंड चैप्टर इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कांसेप्ट्स क्या होते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में। थर्ड इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यानी कि देश में जो इनकम सबकी होती है, यानी सब पैसे कमाते हैं तो जो हमारी सरकार होती है उसको कैसे कैलकुलेट करती है, नेशनल इनकम बनती कैसे है, हम उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। चैप्टर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा नेशनल इनकम है इसको हम कैलकुलेट, यानी इसको हम किन किन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है मनी मुद्रा, यानी कि मुद्रा के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। आप कहीं भी जाओगे, खाओगे, पियोगे, ट्रैवलिंग करोगे, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे बैंकिंग आप सुना होगा नाम, आपके बैंक में खाते भी होंगे। कमेंट जरूर करना है कि आपका बैंक का नाम क्या है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कांसेप्ट्स। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा डिमांड और सप्लाई के बारे में, सिर्फ आपने डिमांड और सप्लाई ही पढ़ा होगा, बट इसमें हम एग्रीगेट पढ़ेंगे। इस एग्रीगेट का ना जो ये वर्ड लगता ही इसका पूरा मीनिंग ही बदल गया है। सो हम इसको डिस्कस करेंगे जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, यानी कि चैप्टर 8 में यह है कि जो हमारा होता है संतुलन छोटे समय के लिए कैसे बनाया जाता है। चैप्टर 9 इज प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी डेफिशिएंट डिमांड, यानी कि जब हमारे देश में डिमांड यानी जो मांग होती है बढ़ती है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो हमारे देश में जो डिमांड है घटती है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, यानी कि बजट क्या होता है। बजट जैसे कि आप लोग के घर में बजट बनता होगा कि बजट में हम कैसे क्या करेंगे, हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे में हम बजट को कैसे तैयार करेंगे। तो उसमें हम ये पढ़ेंगे सरकार बजट तैयार कैसे करती है पूरे देश का। चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं विदेशी विनिमय दर, ठीक है। चैप्टर 12 इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पेमेंट्स का बैलेंस कैसे होता है, कि अमेरिकी डॉलर क्या होता है और उसका कैसे क्या होता है। सो हमारा मैक्रो का ये जो ओवरऑल हमारा जो भी सिलेबस है हमने डिस्कस कर चुके हैं। सो क्लास जैसे कि हमने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया, सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। जो अब हमारी सेकंड बुक है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमारे चैप्टर पूरे 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। कितने चैप्टर्स हैं हमारे? टोटल 8 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी जब हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था, जब हमारा देश भारत गुलाम था किसका? अंग्रेजों का, तो उस समय हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी थी उसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। चैप्टर सेकंड है इंडियन इकोनॉमिक 1950 से 1990, यानी कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें हमारे कुछ गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई थी, जो हमारी 5 ईयर प्लान बनाए गए थे, जिसमें हमारे पंचवर्षीय योजना, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी, कब कब बनी थी, उस पंचवर्षीय योजना क्या क्या उद्देश्य थे। सो इस सब चीजों को हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। थर्ड चैप्टर इज इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि इकोनॉमिक्स को रिफॉर्म यानी दोबारा उसको कैसे रिफॉर्म किया गया, यानी कि हमारे एक तरीके से बोलते हैं इस 1991 में नए आर्थिक सुधार किए गए थे। कैसे किए गए थे? एलपीजी के द्वारा। अब तो मैम एलपीजी क्या होती है, तो एलपीजी हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में 3rd में कि एलपीजी होता क्या है, एलपीजी के आने से क्या क्या हमारे देश में
सुधार आया, क्या क्या इसके प्रॉफिट्स हुए, क्या क्या इसके लॉस भी है। देखो बच्चों, जिसके प्रॉफिट होता है उसका लॉस भी होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। चैप्टर 4 इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो हमारी मानव पूंजी होती क्या है, यानी कि जो कोई व्यक्ति होता है अपने आप में जब कोई वो स्किल को एक्वायर करता है या फिर किसी स्किल्स को सीखता है, तो उसी को हम कहते हैं, ठीक है। चैप्टर 5 इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल मतलब होता है हमारा ग्रामीण विकास, यानी कि पहले के जो ग्रामीण यानी जो हमारा होता था ग्रामीण विकास कैसे करते हैं, क्या होता है ग्रामीण विकास, यानी गांव का विकास की मतलब पहले क्या था अब क्या है। सो इस चैप्टर में हम ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 इज एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। रोजगार तो सबको ही चाहिए, रोजगार के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो रोजगार यानी कि जो हमारे टाइप ऑफ वर्कर्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सेल्फ वर्कर भी होते हैं और दूसरा हमारे कौन से होते हैं, हायर भी होते हैं। सेल्फ मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, हायर वो होते हैं जो किसी के यहाँ पे जाके काम करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 7 एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, आपका ओजोन लेयर हो गया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडियन एंड इट्स नाइबर्स, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम 2 से 3 देश जो होंगे हमारे, जैसे चाइना हो गया, आपका इंडिया हो गया, और आपके और देश में है पाकिस्तान, इनकी इकोनॉमी को हम आपस में कंपैरेटिव करेंगे कि चाइना की हमारी जो हमारी चाइना है उसकी जो इकोनॉमी है फर्स्ट नंबर पे कैसे आती है, सेकंड नंबर पे। फर्स्ट पे हमारा अमेरिका है, हर चीज़ में अमेरिका है, सेकंड, और हमारा भारत है वो 4th नंबर पे आता है। फर्स्ट इकोनॉमी में कौन आता है, अमेरिका, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान, 4th पे भारत, ठीक है बच्चों। सो हमने ओवरऑल अपना जो सिलेबस है पूरा डिस्कस कर लिया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर तो कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, हमारा उद्देश्य है आपका जो टारगेट है उसको अचीव कराना, तभी हमारे चैनल का नाम है टारगेट अचीवर्स। तो आपको जरूर फॉलो करके एंड सब्सक्राइब करना है। हमारा इंस्टा चैनल भी है, इंस्टा आईडी भी है, इसी नाम से है टारगेट अचीवर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू सो मच।